हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब। मैं अक्षय शर्मा आज आपका स्वागत करता हूं। हमारा जो लेक्चर है आज लेक्चर नंबर 8 होने वाला है, किसके अंदर बिल्कुल हमारा क्लास 10 चैप्टर 2 पोलिनोमियल्स। ठीक है, अभी तक हमने यहाँ पर से बहुत सारी बातें कर ली थी, बेसिक बातें हो चुकी थी, सब चीज़ हमने कवर कर लिया था। अब जो हर सेशन के अंदर मैं कुछ नया लॉजिक और नया टॉपिक लेके आ रहा हूँ। ठीक है, अभी तक अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो जाकर पहले देख लीजिए ताकि आपको सब चीज़ें और अच्छे समझ में आ जाए। तो देखो, आज की शुरुआत करते हैं। शुरुआत में आप ये देख लो क्या पढ़ने वाले हैं। तो बिल्कुल आज हम जो पढ़ेंगे ना, वो यहाँ पर से आपको दिख रहा है हम क्या पढ़ने वाले हैं। फाइंडिंग अननोन्स। फाइंडिंग अननोन्स एंड कंडीशन ऑफ रूट्स, मतलब यहाँ पर से रूट्स का जो स्वभाव है ना, उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। लेकिन हमारा जो भी होगा ना, वो क्लास 10 सीबीएसई ओरिएंटेड होने वाला है। ठीक है, उससे रिलेटेड थोड़ा सा बोर्ड लेवल के क्वेश्चंस पकड़ेंगे और जो भी थोड़ा एक्स्ट्रा क्वेश्चन उसको करके चलेंगे। ठीक है, तो अननोन्स का मतलब है जैसे कि मिसिंग अननोन्स आ जाते हैं ना, के की वैल्यू निकालो, एम की वैल्यू निकालो, एन की वैल्यू, कोई भी अननोन आपके पास आएगा और कोई ना कोई कंडीशंस आपको गिवन होगी, उसके बेस पर हम यहाँ पर से क्या निकालेंगे, उनकी वैल्यूज फाइंड आउट करने वाले हैं। तो बिना देरी के शुरू करते हैं यहाँ पर से अपना आज का सेशन। ठीक है, तो देखो भाई, कंडीशन ऑफ रूट्स। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है। पहली चीज, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अब के मतलब कोई भी अननोन आ सकता है, मेजरली आपको पता ही है हमारे जीवन में के ही आता है। ठीक है, तो यानी एक तो ये निकालना है, ऊपर से कंडीशन व्हेन रिलेशन बिटवीन रूट्स आर गिवन, यानी कि आपको रिलेशन बिटवीन रूट्स यानी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा, ऐसे कोई ना कोई रिलेशन आपको गिवन होंगे, उनका यूज करके आपको अननोन्स को फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब कुछ स्पेसिफिक टाइप्स आएंगे, जैसे कुछ कंडीशंस आएंगे रूट्स के, उनको मैं आपको समझा के चलूंगा और आपको याद भी रखनी है। ठीक है, तो देखो भाई, केस 1, जब रूट्स कैसे होंगे, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। ये चीज मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताई थी क्वेश्चन के थ्रू, है ना। अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे। देखो, केस 1 कह रहा है जब रूट्स इक्वल होंगे और लेकिन उनका साइंस क्या होगा, अपोजिट। मतलब कि जैसे कि अगर अपने पास क्वाड्रेटिक लिया, आपने उसके जीरो निकाले और एक जीरो के आगे 2 आ गया और दूसरा क्या आ गया -2, तो 2 और -2 अपने आप में क्या है, उनका मैग्नीट्यूड से। मैग्नीट्यूड का मतलब कि 2 और 2 दोनों में आ रहा है, लेकिन फर्क क्या है, सिर्फ साइन का, एक +2 है और एक -2 है। तो इसका मतलब इसको बोलते हैं रूट्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन, या रूट्स कह सकते हैं, रूट्स ऑल्टरनेटिव साइन के आ रहे हैं। ठीक है, कुल मिला के बात इतनी समझ में आ गई। तो इसको कंडीशन कैसे बनाएंगे ताकि आप डायरेक्टली सोल्व कर सको, यानी कि आपको हो सकता है कई क्वेश्चनों में सिर्फ ये कंडीशन याद रह गई तो आप तुरंत से आंसर देख के मारोगे, है ना। ले भाई, एमसीक्यू में आंसर तुरंत से मार दोगे। तो कंडीशन समझने के लिए इसको थोड़ा सा समझते हैं। देखो भाई, आप मुझे बताओ, अभी तक हमें क्या पता है, हमें पता है कि क्वाड्रेटिक होता है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। हाँ या ना होता है सर, बिल्कुल होता है। ए नॉट इक्वल टू होता है 0 और ए बी सी आपके क्या होते हैं, प्यारे प्यारे रियल नंबर्स। ठीक है, अब यहाँ से ये चीज आपको याद रखनी है। और इसके जीरोस क्या मानते हैं सर, हम इसके जीरोस क्या मानते हैं, एक अल्फा होता है, दूसरा क्या मानते हैं हम लोग, बिल्कुल क्या मानते हैं, बीटा मानते हैं, अल्फा और बीटा। इनके बाद हमें ये भी पता है कि इनके बीच में रिलेशन क्या होता है। इनके बीच में रिलेशन होता है हमारा अल्फा प्लस में बीटा क्या होता है, -b/a। और दूसरा क्या होता है, आप मुझे बताओ, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है आपका, c/a। ये चीज हमें याद है, बिल्कुल याद है सर। ये तो बहुत अच्छी चीज है, दोनों हथियार है हमारे, है ना, दो अनमोल रतन। ठीक है, तो अब अगर मैं आपसे बोल दूं कि इसके जो रूट्स हैं, अब देखो कंडीशन क्या है कि रूट्स का मैग्नीट्यूड सेम है, बस साइन क्या अपोजिट है, यानी कि अगर एक अल्फा है तो दूसरा क्या होगा, माइनस अल्फा। जैसे 2 था -2 था, तो अगर एक अल्फा है तो दूसरा रूट बीटा जो है वो अपने आप में क्या हो जाएगा, एक्चुअली उसकी वैल्यू बीटा की क्या हो जाएगी, -अल्फा। तो हम जनरलाइज कर रहे हैं अब चीजों को। तो अगर मैं बताऊं यहाँ पर से जो रूट आ रहे हैं, अब इसके रूट्स अगर मैं आपसे बोलूं कि सिंस इसके रूट्स जो है ना मैग्नीट्यूड सेम है अपोजिट साइन में, तो मान लो कि इसके जो रूट्स हैं जीरोज हैं, है ना, कुछ भी बोल सकते हो, जीरोस भी हो सकता है। तो इसके जीरोस अगर एक अल्फा है तो दूसरा क्या आएगा, -अल्फा। आएगा नहीं आएगा। तो अगर अब आपसे मैं पूछूं कि भैया मेरे को सम ऑफ जीरोस निकालना है, तो क्या करोगे आप। तो सर आप यहां से क्या करोगे, सम ऑफ जीरोस के लिए क्या करोगे, अल्फा इसको ऐड करोगे तो ये तो करोगे, हाँ या ना। और ये हो जाएगा आपका कितना, -b/a हो जाएगा सर। उसके बाद अगर मैं बोलूँ आपसे प्रोडक्ट करो, तो प्रोडक्ट क्या आएगा, अल्फा माइनस अल्फा बराबर में c/a हो जाएगा। ठीक है, अब आप मुझे बताओ, अल्फा माइनस अल्फा ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बन जाएगा, 0। क्या ये सही है क्या। और इधर क्या बचेगा, b/a। उधर क्या बनेगा, माइनस का अल्फा स्क्वायर बराबर में c/। ठीक है, आगे बात समझ में इतनी। अब आप यहां से सोचो कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा दूं। देखो, ये जो चीज है ये 0 के बराबर है। अब हमें ये भी पता है कि a 0 के बराबर नहीं होता, साफ साफ लिखा पड़ा है ना, a 0 के बराबर नहीं होता। तो इसका मतलब आप a को क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो यहां से b की वैल्यू क्या आएगी, 0। यानी सर अगर मेरे पास रूट्स का मैग्नीट्यूड सेम है
पर उनका साइन अपोजिट है, तो उस दौरान आपके पास जो बी है ना वो क्या होगा, 0। यानी कुल मिला के हमारे पास जो क्वाड्रेटिक आएगी उसके अंदर ये लीनियर टर्म नहीं होगी। ठीक है, लीनियर टर्म नहीं होगी। ऐसे क्वेश्चन आपने एनसीईआरटी में करे, ठीक है, एनसीईआरटी के अंदर आपको मिल जाएंगे जिसके अंदर आपकी मिडिल टर्म यानी लीनियर टर्म गायब है, यानी बी 0, तो उसके दौरान आपके रूट्स कैसे आएंगे, दोनों के दोनों का मैग्नीट्यूड सेम आएगा पर अपोजिट आएगा उनका साइन। ठीक है, यहाँ से आप फर्दर देख सकते हो जैसे कंडीशन वगैरह कि अल्फा का स्क्वायर है, मतलब मान लो कि चलो ठीक है 20 0 है, मुझे रूट्स भी निकालने पड़ेंगे तो कहीं ना कहीं हम इसका यूज करेंगे। लेकिन अब आप एक बात दिमाग में गांठ बांध लेना, क्या, कि जब भी हमारे पास रूट्स इक्वल आए मैग्नीट्यूड में और साइन अपोजिट आए तो आप सीधा सीधा याद क्या करोगे कि बी की वैल्यू क्या होने वाली है, 0। यानी लीनियर टर्म जो भी आएगी वो क्या आएगी, 0। अभी आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन हम जब लेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आप थोड़ा ऑब्जर्व करना चाहो तो कर सकते हो। देखो अल्फा स्क्वायर अपने आप में पॉजिटिव, मैं ए और सी के साइन की बात कर लूँ क्या, थोड़ी सी कर लेते हैं सर, थोड़ी थोड़ी सी कर लेते हैं। अल्फा का स्क्वायर, किसी वैल्यू का स्क्वायर पॉजिटिव है तो अल्फा स्क्वायर पॉजिटिव है, लेकिन पॉजिटिव के आगे नेगेटिव हो गया तो ये चीज हमेशा क्या रहेगी, नेगेटिव। अब आप सोचो कि ये चीज नेगेटिव है तो बराबरी के लिए, इक्वलिटी के लिए ये को इसको भी तो क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव करना पड़ेगा ना, करना पड़ेगा। तो सी और ए के साइन कैसे होंगे, अब आप सोचो अगर सी पॉजिटिव है तो ए को नेगेटिव होना पड़ेगा, तभी तो प्लस माइनस फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, नेगेटिव। और अगर ए आपका पॉजिटिव है तो सी नेगेटिव होगा, और सी नेगेटिव है तो ए क्या होगा, पॉजिटिव। तभी तो हमारा ये बेचारा फ्रैक्शन क्या होगा, नेगेटिव। तभी तो नेगेटिव नेगेटिव क्या होंगे, बराबर होंगे। इसका मतलब अगर मैं आपसे बोलूँ ना कि यहाँ पर से ए का साइन कैसे चल रहा है, आप बोलोगे सर यहाँ पर से जो साइन ऑफ ए रहेंगे, साइन ऑफ ए जो रहेंगे ना वो क्या रहेंगे, ऑल्टरनेट। कैसे चलेंगे, ऑल्टरनेट का मतलब समझ गया ना, ऑल्टरनेट का मतलब है एक पॉजिटिव चलेगा तो दूसरा क्या चलेगा, नेगेटिव। ठीक है, आजकल पूछ लेते हैं साइंस वगैरह। तो ए और सी का साइन क्या चलने वाला, ऑल्टरनेट, मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक नेगेटिव तो एक पॉजिटिव। तो ये चीज समझ में आ गई है। अब याद रखना, जब भी मैग्नीट्यूड सेम रहेगा साइन अपोजिट रहेगा तो हमारी जो बी है उसकी वैल्यू 0 होगी, मतलब लीनियर टर्म नहीं होगी उसके अंदर, क्वाड्रेटिक के अंदर, उसको हम प्योर क्वाड्रेटिक बोलते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, अब चलते हैं आगे। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। जब तक दिमाग में क्वेश्चन नहीं उतरेंगे तब तक कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता। चलो भाई, क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अगर 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज नेगेटिव ऑफ द अदर, तो बताओ के बताओ। अच्छा सर, ये नेगेटिव कहाँ से आ गया, सर आपने तो नेगेटिव बताया नहीं। तो नेगेटिव का मतलब क्या है, कि अगर एक कुछ है तो दूसरा उसका नेगेटिव कुछ है, मतलब अगर एक अल्फा है तो दूसरा उसका नेगेटिव अल्फा हो जाएगा। तो इसी को हम क्या बोल रहे हैं, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। बात वही है, थोड़ा सा इंग्लिश है बस, और कुछ है ना। तो अगर मैं नेगेटिव की बात कर रहा हूं तो इसके रूट अगर आप बोलोगे एक अल्फा है दूसरा क्या जाएगा, माइनस ऑफ अल्फा। इसका मतलब इस कंडीशन में सम ऑफ जीरोस आपकी हेल्प करते हैं। चलो तो पहले तो मुझे बताओ पॉलिनोमियल क्या है। पोलिनोमियल 4x² माइनस 8kx-9, ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। जर्नल फॉर्म आप चेक कर सकते हो, x² प्लस bx+c सही लिखा पड़ा है। अगर अब आपसे पूछूं मैं k की वैल्यू बताओ, तो आपको अगर डिस्क्रिप्टिव में करना है तो भैया मेथड लगाना पड़ेगा, क्या, कि इसके रूट्स आपने क्या माने, एक अल्फा दूसरा भाई साहब माइनस अल्फा है। तो सम ऑफ जीरोस करने में फायदा है, क्योंकि अल्फा माइनस अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस बी। बी की वैल्यू आ रही है -8 के अपॉन में ए की वैल्यू कितनी आ रही है, 4। तो यहाँ से अल्फा माइनस अल्फा कितना जाएगा, 0, और 8 के अपॉन में क्या जाएगा, 4। उसके बाद तो आपको पता ही है स्वाहा, 8 के बराबर 0 से 4 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 0। तो के की वैल्यू आएगी 0/8, मतलब कितना आ जाएगा, 0। आ गई ना, आगे सिंपल सा। अब उसने सिर्फ आपसे के की वैल्यू पूछी है, आप चाहो तो इसके रूट्स वगैरह भी निकाल सकते हो। ठीक है, निकाल सकते हो ना आराम से। देखो के 0 हो जाएगा, बता देता हूँ चलो। अगर आपको यहाँ पर से देखो, आप ध्यान से देखो, अपनी जो ये क्वाड्रेटिक है ये आपकी क्या बन गई है, अब सुंदर नहीं बन गई। जब आपके पास यहाँ पर से के 0 हो गया तो ये बन गया 4x² माइनस 9। अब आप खुद बताओ कि इसके रूट्स आप नहीं निकाल सकते हो क्या, निकाल सकते हैं, निकाल दो क्या, सीधा सीधा इसको इक्वेट करा दो 0 के। तो 4x² माइनस 9 बराबर 0। 4x² बराबर कितना जाएगा, 9 आ जाएगा। और x² बराबर कितना जाएगा, 9/4। अब आप याद रखना यहाँ पर से इवन डिग्री है और 2 भी है, तो इसके जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो कितने आते हैं, कितने आएंगे, कितने आएंगे, कितने आएंगे बताओ। यहाँ पर से आएगा x बराबर में प्लस माइनस ऑफ रूट में 9/4। डिग्री 2 है तो प्लस माइनस 2 आंसर आते आते हैं, क्योंकि इवन डिग्री है तो 2 आंसर आ सकते हैं। पॉजिटिव का स्क्वायर भी यही होगा, नेगेटिव का स्क्वायर भी यही होगा। तो अब आप इसको सोल्व कर लोगे तो प्लस माइनस कितना आएगा, 3/2, ये इसके रूट्स आ गए। तो आप ध्यान से देख सकते हो ना, रूट्स का जो साइन आ रहा है कैसा है, मैग्नीट्यूड सेम पर साइन क्या है, अपोजिट। इसी को बोल रहे हैं एक दूसरे के नेगेटिव। क्लियर है क्या बात। अच्छा, आप बोलते सर यहाँ पर से मेरा जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है वो भी बात समझ ले क्या। हमारा जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है वो अल्फा डॉट माइनस अल्फा बराबर में क्या आएगा,
सी अपॉन ए। तो यहाँ से कुछ फायदा है क्या अपन को? तो माइनस एल्फा स्क्वायर बराबर में सी की वैल्यू कितनी आ रही है? -9 अपॉन में ए कितना आ रहा है? 4। तो यहाँ से भी आपको दिख रहा है आंसर सेम ही आ रहा है, तो इधर से भी सिंप्लीफाई कर सकते हो। देखो हर चीज को सीख के चलना है, सिर्फ आंसर निकालने का काम नहीं है, कहीं पर भी कोई भी चीज आपको परेशान कर सकती है। अब आप मुझे बताओ ये चीज और ये चीज सेम नहीं आ गई? आ गई ना? तो इसको जब आप रूट लोगे तो इसका मतलब प्लस माइनस में √9/4 +-3/2, इसका प्यारा प्यारा दोबारा से वही आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आ गई सारी बात? तो अब आप मुझे बताओ कि अब मैंने आपको बोला था स्टार्टिंग में, अभी प्रीवियस स्लाइड के अंदर हमने क्या बोला था कि जब आपके रूट्स नेगेटिव होंगे, एक दूसरे के अपोजिट साइन के होंगे, तो उसमें बी जीरो हो जाएगा। तो आप मुझे बताओ ये जो 8 के दिख रहा है ये एक्स का कोफिशिएंट है और ये बी हो जाएगा जीरो, तो आप सीधा सीधा आंसर बता सकते थे ना कि सर बी जीरो है, मतलब -8 के जीरो हो जाएगा। तो सीधा के की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई? जीरो। मतलब कि जो बच्चे को कंडीशन याद है वो खट से बता देगा आंसर इसका एमसीक्यू में, और आप सोल्व करते रह जाओगे ऐसे मेरी तरह। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, इफ द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, हमारे पास इस पॉलिनोमियल के जीरोस हैं, क्या है? इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन, वही आ गया। तो आप फटाफट से अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर दो। पी एक्स क्या है? पी एक्स है 2x² प्लस में 3 × k-2 × x प्लस k+4। सबसे पहली चीज है जनरल फॉर्म चेक कर लेना, ax² प्लस bx प्लस c, सही है स्वाहा। ठीक है, ओके। अब क्या करना है, इसके जीरोस क्या होंगे? एक अल्फा, दूसरा क्या होगा? माइनस अल्फा। तो आप मुझे बताओ कि वापस से ऐसे में हमारा काम क्या होता है? सम ऑफ जीरोस आपको फायदा देगा, तो यहाँ से सम कर दो इनका, अल्फा माइनस अल्फा बराबर में माइनस ऑफ बी। सर ये वाला बी बनेगा तो 3 टाइम्स ऑफ k-2 अपॉन में a कितना आ रहा है? 2। सही है। अब यहाँ से ये तो जाएगा जीरो बराबर में -3 टाइम्स ऑफ k-2 अपॉन में 2। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कराऊंगा तो जीरो, तो -3k-2 जीरो से हो जाएगा जीरो। तो इसको जब आप डिवाइडर में भेज दो ना, अंदर मल्टीप्लाई करो, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, बाकी -3 को सीधा डिवाइड में भेज दो जीरो के, तो जीरो से क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो k-2 बराबर जीरो, तो k की वैल्यू कितनी आ गई है? 2। अगर आपको कभी भी डाउट हो ना कि सर आंसर सही है कि नहीं है, तो देखो हमारे पास मैथमेटिक्स से, केमिस्ट्री तो है नहीं कि कंफ्यूजन में रहोगे। ठीक है, तो 2 को डाल दो, क्योंकि हमको पता है कि बी जीरो होगा, मतलब लीनियर टर्म गायब होगी, तो ये इसके अंदर आप डालो 2। देखो 2 - 2 डालते क्या बन गया? पूरा एक्स का कोएफिशिएंट जीरो। तो आप तुरंत से आंसर निकालने के लिए फिर से वही करते, इस पूरी बी की वैल्यू को क्या करा दो? जीरो करा दो, सीधा आंसर आ जाएगा आपका। आगे नहीं आगे बात समझ में? और कुछ पूछ रहा है क्या? अब ये चीज हो गई तो आप रूट्स भी निकाल ही लोगे, है ना? आगे देखेंगे क्वेश्चन, रूट्स आप आराम से निकाल लोगे, की वैल्यू इसमें डालोगे तो ये बन जाएगा 2x² प्लस में कितना? 6। तो आंसर भी आ जाएगा आपका, जैसे मैंने पिछले में बताया था। अगला क्वेश्चन, फिर से वही क्वेश्चन देखो, इफ द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज नेगेटिव ऑफ द अदर। नेगेटिव का मतलब वही अल्फा है तो दूसरा क्या आएगा? माइनस अल्फा, सिंपल है। अब आप मुझे बताओ पी एक्स बराबर 14x² माइनस 42k² x-9, तो क्या आंसर आएगा? सबको दिख रहा है कि सर बी जो है इसका जीरो कब बनेगा? जब के की वैल्यू क्या होगी? जीरो। ठीक है, बाकी फिर भी करके बता देता हूँ कि अगर एक अल्फा दूसरा माइनस अल्फा, तो सम ऑफ जीरोस अल्फा माइनस अल्फा माइनस बी अपॉन ए होगा। जीरो बराबर में -42k² अपॉन में ए कितना है? 14 है, तो जीरो बराबर में 42k² अपॉन 14। क्रॉस मल्टीप्लाई कराऊंगा तो जीरो बराबर में 42k², आपको पता ही है k² बराबर में क्या जाएगा? 0.42, और ये अल्टीमेटली हो जाएगा कितना? जीरो। तो k की वैल्यू कितनी आ गई है? जीरो ही आएगी। k² बराबर जीरो करूंगा तो वो जीरो ही आने वाला है। ठीक है, क्या आएगा? जीरो। स्क्वायर रूट लेने के बाद क्या आएगा? जीरो ही आएगा, सीधी सीधी सी बात है। ठीक है, आगे बात समझ में? और तो कुछ पूछ नहीं रहा, रूट्स वगैरह पूछे तो आप फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हो। अगला अपना केस 2। केस 2 क्या कह रहा है? अब हमने पहला केस पढ़ लिया जिसके अंदर मैग्नीट्यूड सेम रहेगा पर साइन अपोजिट रहेंगे। अब दूसरा क्या आएगा? रूट्स कैसे आएंगे? दूसरे के रेसिप्रोकल। कैसे आएंगे रूट्स? रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल। और दूसरे को हम इसको क्या बोलते हैं? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब आप मेरे को बताओ सर रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है? कि अगर एक 5 है रूट, तो दूसरा इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 1/5। अगर एक अल्फा है तो दूसरा क्या हो जाएगा? 1/अल्फा।
एक 1 अपॉन एल्फा है तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, एल्फा। सिंपल है, रेसिप्रोकल। इसी को मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलते हैं, क्योंकि आपको पता है ना मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है कि इस 5 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 1 आ जाए, तो आपको पता है 5 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 1/5 से। तो दोनों कीवर्ड्स याद रखना, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलूं या रेसिप्रोकल बोलूं, बात एक ही रहेगी। तो इसमें पहले कंडीशन बना के देखे क्या बनती है। तो आप मुझे बताओ, हमें क्या पता है, हमें ये पता है सर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हमारा क्वाड्रेटिक होता है, ए नॉट इक्वल टू 0 होता है, ए बी सी क्या होते हैं, रियल नंबर। तो पिछले वाले में तो सम ऑफ जीरोस अपना फायदा दे रहा था, इसमें कौन देगा फायदा। तो पहले तो मुझे बताओ इसके रूट्स कैसे होंगे, क्योंकि हम मान रहे हैं एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो एक एल्फा दूसरा क्या आएगा, 1/एल्फा। तो इनका जब मैं सम करूंगा तो माइनस बी अपॉन है, और दूसरा यहाँ पर सेम कन्वर्ट करूंगा तो कितना आएगा, एल्फा इंटू 1/एल्फा बराबर में सी अपॉन। अब आप खुद सोच लो कि यहाँ से एल्फा की कुर्बानी कर दूं, एल्फा की हो गई है कुर्बानी, तो यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ से बनेगा 1 बराबर में सी अपॉन। तो यहाँ से कंडीशन क्या है आपके पास कि सी किसके बराबर होता है, शून्य किसके बराबर जाता है, ए के बराबर, किसके, ए के बराबर। तो उसमें तो बी 0 था, इसमें सी और ए बराबर होगा, मतलब कांस्टेंट टर्म एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट ए के बराबर हो जाते हैं। याद रखना, कंडीशन बहुत काम आएगी। अच्छा, इसमें से कुछ फायदा है क्या, सर इसमें से कोई फायदा नहीं है। इसको आप क्या कर सकते हो, सिंपलीफाई कर सकते हो, एल्फा स्क्वायर प्लस 1। इससे कुछ फायदा नहीं होने वाला अपन को, तो ये आप फर्दर यूज कर सकते हो अगर मुझे रूट्स वगैरह निकालना हो। बाकी इसमें कोई कंडीशन आपकी हेल्प नहीं करेगी। पहली चीज जो आपको हेल्प करेगी ना, जब रूट्स रेसिप्रोकल होंगे, तो रेसिप्रोकल रूट्स में हम लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, क्वेश्चन के अंदर याद रखना। चलो भैया आ जाओ, क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला पहला क्वेश्चन, इफ वन जीरो ऑफ दिस पोलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर, तो बताओ के की वैल्यू क्या होगी, है ना। एक जीरो रेसिप्रोकल है, तो इतना सुनते ही मेरे को समझ में आ गया कि सर रेसिप्रोकल है, मतलब एक एल्फा दूसरा 1/एल्फा। ठीक है, हमारा जो एफ ऑफ एक्स है पोलिनोमियल, उसको उठा के यहाँ रख देते हैं। ये है k-1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 10x+3। जर्नल फॉर्म सही है क्या, बिल्कुल। आप देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एकदम मस्त फॉर्म में लिखा पड़ा है। तो अब आपको यहाँ पर से रेसिप्रोकल रूट्स है, तो अपना दोस्त कौन है, अपना दोस्त है यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो पहले प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का इस्तेमाल कर लूँ मैं। चलो पहले प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, वो होता है हमारा, कितना भूल गए क्या, सी अपॉन हो होता है। जीरोस का प्रोडक्ट मतलब एल्फा को 1/एल्फा से कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना, सीधा मल्टीप्लाई करना है। सी की वैल्यू कितनी आ रही है, 3 आ रही है। ए की वैल्यू कितनी आ रही है, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट k-1। तो यहाँ से एल्फा की कुर्बानी, तो 1 बराबर में 3/k-1, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दूंगा, k-1 बराबर 3। तो k की वैल्यू कितनी आ गई है, बहुत ही अच्छी आई, सुंदर आई है, 4 आ गई k की वैल्यू 4। चलो तो भाई अब अगली बात क्या है, अब उसने पूछा तो के ही है, बाकी आप अगर आप रूट सोल्व करना चाहो, आगे हम क्वेश्चन आएंगे हमारे पास वैसे, अगर आप रूट सोल्व करना चाहो तो देखो के की वैल्यू तो आ गई। अब इसको रख रख दोगे तो ये बन जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 10x+3, बनेगा नहीं बनेगा। देखो अब अपना जो एफ एक्स है थोड़ा इसको सुंदर बना दे, के की वैल्यू डालो 4, तो 4 - 1 कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर और माइनस का 10x+3। अब आप इसको चाहो तो स्प्लिटिंग कर सकते हो, ठीक है। और बाकी आप क्या कर सकते हो, क्वाड्रेटिक वगैरह जो हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ेंगे उससे भी कर सकते हो। मतलब कुल मिला के अब आपके पास क्वाड्रेटिक बन चुके हैं, अब आपकी मर्जी कैसे भी निकालो। लेकिन हम क्या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स तो यूज कर चुके हैं, क्या सम ऑफ जीरोस भी आपका कुछ हेल्प कर रहा है क्या। देखो एक बात, हमारे पास सम ऑफ जीरोस जो आएगा वो आएगा हमारा कितना, माइनस ऑफ माइनस बी अपॉन में ए। तो ये सम ऑफ रूट्स मतलब एल्फा प्लस 1/एल्फा, तो बनेगा वही चीज, देखो बन गई ना, वही चीज बनेगी। देखो आप इसको एलसीएम ले लोगे तो क्या बनेगा, एल्फा स्क्वायर प्लस 1/एल्फा बराबर में 10/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे आप इसको तो क्या बनेगा, 3 अल्फा स्क्वायर प्लस में 3 बराबर में 10 अल्फा। तो आप ध्यान से देखोगे ना, अरे ये तो वही बन गई है। देखो नहीं बन रही क्या, देखो 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 ध्यान से देखो, ये चीज और ये चीज सेम नहीं बन गई। मतलब इसका कोई अभी फिलहाल फायदा नहीं है। कुल मिला के आपको यहाँ पर भी वही बन रही है, बस इसमें वेरिएबल एक्स की जगह अल्फा हो गया, क्योंकि अल्फा एक जीरो है, तो अल्फा जीरो है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, हमने समझ रखा है। ठीक है, तो कुल मिला के आपको यहाँ पर स्प्लिटिंग करोगे तो आराम से हो जाएगा। देखो प्रोडक्ट 3 आ रहा है भैया, प्रोडक्ट 9 आ रहा है, सॉरी प्रोडक्ट 9 आएगा, तो इसका मतलब जुड़कर -10 लाना है। तो मैं लो कर ही देता हूँ यार, तुम भी क्या टेंशन ले रहे हो। ये जाएगा कितना, -9 अल्फा माइनस अल्फा प्लस 3 बराबर 0 हो गई स्प्लिटिंग, -10 और प्रोडक्ट कितना आ गया
9 आ गया। तो इसको जब आप कॉमन लोगे तो 3 अल्फा कॉमन आएगा, अंदर क्या बनेगा अल्फा और माइनस में 3, और इधर से अल्फा माइनस 3 आ गया बराबर 0। तो इसमें से कॉमन क्या आ रहा है -1। ठीक है, ओके। तो यहाँ से बन गया अल्फा -3 और ये आ जाएगा 3 अल्फा और -1 बराबर 0। तो आप देखो इधर से तो अल्फा 3 आ रहा है और इधर से क्या आएगा अल्फा 1/3। तो अब आप खुद देख लो रूट्स कैसे आ रहे हैं इसके, रूट्स कैसे आ रहे हैं, एक 3 और एक उसका रेसिप्रोकल। तो ये चीज है। तो कंडीशन याद रखना कि a बराबर c होता है रेसिप्रोकल रूट्स के दौरान, और b 0 होता है जब रूट्स क्या होते हैं मैग्नीट्यूड सेम होगा, साइन कैसे होंगे अपोजिट हो। बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, if one zero of this polynomial is reciprocal of the other find decay। अब आपको यहाँ पर से फिर से वही क्वेश्चन है। तो मेरे पास फटाफट से fx के दर्शन कितने हो रहे हैं, fx आ रहा है k² + 4 इंटू x² + 13x प्लस में 4 के। अब आपको ये चीज समझ के चलनी है कि जर्नल फॉर्म हमेशा सही चेक करके चलना, ठीक है, क्योंकि पिछले लेक्चर में देखा था हमने ऐसा क्वेश्चन। तो ax² + bx + c बहुत ही बढ़िया सुंदर लिखी पड़ी है। तो यहाँ से इसके रूट्स रेसिप्रोकल है, कैसे हैं रेसिप्रोकल। अगर रेसिप्रोकल रूट्स हैं तो एक अल्फा दूसरा 1/अल्फा हो जाएगा। अब आप ये बताओ मुझे, कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारा इसमें हेल्प करेगा। तो प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, C/A होता है अल्फा क्रॉस 1/अल्फा बराबर C/A कर दूं, अल्फा से अल्फा कटेगा, 1 बराबर C की वैल्यू कितनी है 4k है सर, ये कितनी है k² + 4 है सर। अब आपको आगे क्या करना है पता है ना, सिंप्लीफाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दूं, k² + 4 बराबर में कितना हो जाएगा 4k। मुबारक हो फिर से क्वाड्रेटिक हुई है, ठीक है। -4k + 4 बराबर 0, ठीक है। तो इसको आपको सोल्व करना है। तो यहाँ पर से k की वैल्यू ऑब्वियसली बदल 2 आ रही है। अब आप एक चीज और देखो, मैंने आपको कंडीशन क्या बताई थी, a और c बराबर होता है ना। तो देखो c और a, c और a आ गया ना अपने आप बराबर। तो याद रखोगे डायरेक्टली तो आप इस स्टेप पे तुरंत एमसीक्यू के लिए पहुंच जाओगे, ठीक है। अच्छा, अब आप इसको फैक्टराइज कर लेना। बाकी आपको अगर गोलू के गूगल्स लगाओगे तो दिख जाएगा जूम करके कि ये अपने आप में लिखा पड़ा है किसका स्क्वायर, a का स्क्वायर b का स्क्वायर -2ab, यानी लिखा पड़ा है ये k-2 का स्क्वायर, या k-2 इंटू k-2 डायरेक्टली फैक्टराइज कर लेना। तो k की वैल्यू कितनी आ रही है 2, इधर से भी k की वैल्यू कितनी आ रही है 2। तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑब्वियसली बात है 2 ही आने वाला है, k की वैल्यू क्या होगी 2। समझ में आ गया क्या, आप मुझे बताओ समझ में आ गया ये स्क्वायर कैसे बन रहा है। देखो k का स्क्वायर 2 का स्क्वायर और -2ab, तो k-2 इंटू k-2 इसका आंसर। तो k की वैल्यू 2 आ जाएगी, तो 2 रखने से अपना काम हो जाएगा। इफ जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल, वही रेसिप्रोकल वाला है। तो सीधा सीधा सा मुझे बताओ, अगर रेसिप्रोकल है तो पहले तो पॉलिनोमियल लिख लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा है ये। क्या है k² -17x प्लस में k+2, और कंडीशन दे रखी है कि k आपका कैसा आएगा पॉजिटिव, कैसा आएगा k पॉजिटिव। ये चीज ध्यान रखना ना, जो चीज देता है ना यहाँ पर से उसको ध्यान रखना चीजों को, ठीक है। अच्छा, अब जनरल फॉर्म चेक कर ले क्या सर, जल्दी जल्दी चेक करो मेरे साथ। ax² + bx + c एकदम सही लिखा पड़ा है। अब इसके जो रूट्स कैसे हैं, इसके रूट्स दे रखे हैं आपको रेसिप्रोकल रूट्स, है ना एक अल्फा दूसरा 1/अल्फा। अब आप ये चीज समझ लो कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारा दोस्त है। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालू, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना हो जाएगा C/A। इधर क्या आएगा बताओ, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, अल्फा क्रॉस 1/अल्फा बराबर में C की वैल्यू कितनी आ रही है k+2, a की वैल्यू कितनी आ रही है k²। तो यहाँ से अल्फा कटा 1 बराबर में k+2/k²। फिर से सर वही नहीं बनेगा कि आप खुद देख लो, मैं तो नहीं कह रहा, आप तो खुद देखो, k² k+2, तो ये वही चीज नहीं बन गई c बराबर है ठीक है। इधर आ जाओ, बुलाओ अपने पास, आ जा हमारे पास, ये बन गया। अब इसको सोल्व कर लोगे, स्प्लिटिंग करनी पड़ेगी, और तो क्या कर सकते हैं। चलो भाई स्प्लिटिंग कर दे इसकी, आराम से हो जाएगी। -2 आएगा, प्रोडक्ट अगर -2 आएगा तो डिफरेंस देखना है ऐसी वैल्यूज का जिनका क्या आ जाए -1। तो आपको पता है 2 और 1 का डिफरेंस कितना आएगा 1, और नेगेटिव, तो इसका मतलब
माइनस का 2 बड़ा हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा, छोटा। स्प्लिटिंग अगर आपको नहीं आ रही है तो स्प्लिटिंग पे मैंने अलग से एक वीडियो बना रखी है, जाके देख लेना, ट्रिक वाली बना रखी है, और इसकी कॉन्सेप्ट भी समझा रखे हैं ढंग से अलग वीडियो में। तो इसको कॉमन लोगे तो k-2, कॉपी पेस्ट k-2, इधर क्या बनेगा, प्लस का 1, तो ये बन गया k-2, k+1 बराबर में 0। तो इधर से क्या रूट आएंगे, देखो k बराबर 2 आ गया, और यहाँ से क्या आ रहा है, k बराबर -1। अब अगर आपको डाउट होता है कि भाई हमारा आंसर सही नहीं है, तो आप एक काम करके रख के देख सकते हो, देखो। अच्छा, एक सेकंड, एक सेकंड, अभी रुक जाओ, देखो मैं ही भूल रहा हूँ। एक कंडीशन दे रखी है महाराज इन क्वेश्चन के अंदर, के ग्रेटर देन 0, मतलब आप यहाँ पर से के की वैल्यू पॉजिटिव ही लोगे, तो यानी ये आपकी जो चीजें क्या हो जाएगी, नेग्लेक्ट, क्या हो जाएगी, ये नेग्लेक्ट, ये चीज नेग्लेक्ट कर दूंगा, क्योंकि के आपको लिख रखा है पॉजिटिव। तो अब आप यहाँ से आंसर कौन सा लेने वाले हो, आंसर होगा हमारा के बराबर में 2। चेक कर लो आप रख के, है ना, दोनों बराबर होने चाहिए, सी बराबर है, तो इधर आप रख लो, कितना आएगा, 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ पे 2 + 2 कितना आएगा, 4। तो ये देखो दोनों सेटिस्फाई हो रहे हैं, सी और ए बराबर। उसके बाद अगर -1 रखूंगा तो -1 + 2 ये बनेगा 1, और -1 का स्क्वायर क्या बनेगा, 1। तो इससे भी सेटिस्फाई हो रहा है, लेकिन उसने बोला है कि आपको के कौन सा देना है, पॉजिटिव। तो याद रखना, कंडीशन जो क्वेश्चन में दे रखी है उसको भी ऑब्जर्व करना है, अदरवाइज आपका यहाँ पे 1/4 मार्क्स मैं तो लेके जाता हूँ। ठीक है, तो के बराबर क्या आएगा, 2। ओके, बाकी आप अदर रूट्स भी निकाल सकते हो, वो मैंने पिछले क्वेश्चन में सिखाया है आपको, वो ट्राई कर सकते हो आप। ओके, चलो। हाँ, ये क्या हो गया, अब है अल्फा बीटा जीरोस है इसके। अच्छा, ये दूसरा टाइप का आ गया थोड़ा सा क्वेश्चन। तो पहले तो मैं एफ ऑफ एक्स लिखता हूँ बिना टाइम के। एफ ऑफ एक्स दे रखा है x² - 6x प्लस में k। कह रहा है कि k की वैल्यू निकालो इस प्रकार से कि ये रिलेशन दे रखा है आपको ना, रिलेशन दे रखा है, बोला था मैंने कुछ ना कुछ रिलेशन मिलेगा। तो हमारे पास जो रिलेशन है वो दे रखा है अल्फा² प्लस में बीटा² बराबर में 40। ठीक है, अब यहाँ पर से आपको k की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ से इसके जो जीरोज है, अब कोई रिश्ता नहीं दे रखा है इसके अंदर, रेसिप्रोकल है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, या अपोजिट साइन के है, कुछ नहीं दे रखा। तो यहाँ पर से आपको क्या मानना है, इसके रूट्स हम मान लेते हैं, इसके रूट्स हम ले लेते हैं क्या, वही हमारे फटे पुराने नाम अल्फा बीटा। ठीक है, समझे बेटा। तो अब इनके सम ऑफ जीरोस आपको निकालना आता है, अल्फा प्लस बीटा -b/a, अल्फा बीटा c/a, तो के ही आ जाएगा ये तो। ठीक है, ये चीज मेरे पास आ गई है, कुछ नहीं तो ये तो कर ही देता हूँ मैं। अब आपको क्या करना है, के की वैल्यू निकालनी है। अब मुझे बताओ, ये वाले एक्सप्रेशन हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर्स में, फाइंडिंग वैल्यू ऑफ सिमेट्रिक एक्सप्रेशंस। तो इस चीज को ऐसे सुंदर बना के लिखना है कि इसके अंदर इन दोनों के दर्शन हो जाए। किसके दर्शन हो जाए, हमारे अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा के। तो क्या करना है सर, बताओ कैसे करा था हम लोगों ने। इसको हमने करा था सुंदर 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 लिखा था, सुंदर लिखा था, सुंदर सुंदर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा में 40 के बराबर कर दो। अब आप ये चीज समझो कि इसमें इसकी वैल्यू कितनी है, 6 का स्क्वायर -2 अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, के, 2 के बराबर 40। तो बताओ भैया 36 हो जाएगा, 2 के और ये 40। तो -2 के को बेचारे को यहीं रखते हैं, 36 उधर जाके हो जाएगा नाराज, मतलब माइनस का 36। तो यहाँ से -2 के बराबर कितना जाएगा, कितना जाएगा, कितना जाएगा, ये हो जाएगा हमारा कितना, 4। यानी के की वैल्यू यहाँ से शू शू उड़ाओ, कितना जाएगा, -2। क्या जाएगी के की वैल्यू, -2। ओके, चलो हो गया सही हमारा। ठीक है, बाकी इसके रूट्स भी पूछे तो आप आराम से निकाल सकते हो, के की वैल्यू रख देना -2। ठीक है, x² - 6x प्लस -2 रख देना। अब इसके रूट्स हो सकता है सुंदर नहीं है, क्योंकि स्प्लिटिंग के अलावा भी मेथड्स होते हैं क्वाड्रेटिक। ओके, तो वो देखेंगे हम जब चैप्टर 4 पढ़े। अब आगे बात करते हैं, अगला है इफ वन जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज हाफ, तो के बताओ, दूसरा जीरो बताओ। देखो भाई, अब सुनो अच्छे वाले क्वेश्चन। पहली चीज, इसका नाम रख दिया मैंने, नाम रख दिया, नाम रख दिया, तेरा नाम रख दिया, 2x² + 3x + k का नाम रख दिया मैंने px। अभी सर इसका एक जीरो है, इसका एक जीरो क्या दे रखा है, एक जीरो, इसका जीरो क्या दे रखा है मैंने, हाफ। क्या दे रखा है, जीरो हाफ। ठीक है, अब जीरो हाफ दे रखा है। देखो, अब बेसिक डेफिनेशन क्या है जीरो की, एक जीरो मेरे को मिल जाए तो इसका मतलब है कि ये अगर इसका जीरो है तो इस ये बेचारा पोलिनोमियल में बैठेगा और पूरी वैल्यू क्या बना देगा,
जीरो, नाम जीरो, काम भी जीरो बनाना। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मैं के की वैल्यू निकाल सकता हूँ, और ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है, तो 9th क्लास का क्वेश्चन है। इसमें एड ऑन क्या करा है, एड ऑन ये करा है कि दूसरा जीरो बताओ। अब दूसरा जीरो कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान से देखना, क्योंकि मैंने पिछले चीजों में मैंने आपको ये चीज नहीं बताई थी ना, अभी अभी आई नहीं हमारे पास, पिछले के अंदर ऐसे क्वेश्चन नहीं आया था ना जिसके अंदर मैंने एक रूट निकाल लिया और दूसरा मैं आपसे पूछ रहा हूँ। तो अब यहाँ पर से समझते हैं इसके अंदर कैसे करेंगे, देखो फायदा कैसे होगा, और कौन सा मेथड आप यूज मत करना, टाइम कंज्यूम होगा उससे। देखो भाई, अब आप मुझे बताओ, पहली चीज तो के को तो रफा दफा करते हैं निकाल के, तो इसका मतलब पी ऑफ हाफ क्या हो जाएगा आपका, जीरो के बराबर। तो हाफ डालूंगा कहाँ पर, एक्स की जगह, 2 × हाफ का स्क्वायर प्लस में 3 × हाफ प्लस के इक्वल टू 0। यहाँ से आप मुझे बताओ हाफ का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 × 1/4 प्लस में 3/2 प्लस के बराबर 0, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हमने सही वैल्यू रख दी है। ओके, इसको उड़ाओ यहाँ से, कितना बन गया 2, तो ये कितना हो गया सर, ये हो जाएगा 1/2 प्लस 3/2, ये तो बहुत सुंदर बन गया, 1/2 प्लस 3/2 प्लस के बराबर 0। तो इसको आप एलसीएम ले लोगे, सीधे एलसीएम ले लोगे, तो हाफ प्लस 3/2 कितना हो जाएगा, एलसीएम ले ही देता हूँ चलो तुमको, ये देखो इतना ले लो बस एलसीएम, तो ये जाएगा कितना 4/2, कितना जाएगा 4/2, 4/2 कितना जाएगा 2 प्लस के बराबर में 0, तो के की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, -2। ठीक है, के की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, -2। तो के की वैल्यू तो आ गया, वो पूछ रहा है आपसे दूसरा जीरो बताओ, क्या बताओ, दूसरा जीरो। तो अब दूसरा जीरो कैसे निकालोगे, अब कुछ लोग क्या करेंगे, कुछ लोग क्या करते हैं, देखो मैं आपको बताता हूँ, वो पोलिनोमियल लिखेंगे बढ़िया तरीके से, दोबारा से क्या लिखेंगे, पोलिनोमियल। यानी अब आपका पी एक्स, थोड़ी सी शक्ल बदल दो इसको, ये बनेगा 2x² प्लस 3x और ये -2। ठीक है, अब जो 9 क्लास का बच्चा है ना, वो पता क्या करेगा, वो इसको वापस से स्प्लिटिंग करेगा और रूट्स निकालने की कोशिश करेगा। लेकिन भैया अब अपने पास आ चुकी है दो हथियार, कौन से हथियार आ गए, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा। अब आप मुझे बताओ कि अगर मैं आपसे इसमें सम ऑफ रूट्स पूछूं, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/, हो जाएगा, और अल्फा बीटा क्या हो जाएगा आपका c/, यही होगा हमारे पास। ठीक है, इसके रूट्स अल्फा बीटा मान लिए, वो ये एज यूजुअल। अब इसका एक रूट बता रखा है आपको हाफ, तो अल्फा को अगर हाफ रख दूं तो बीटा नहीं निकल जाएगा क्या, आराम से निकल जाएगा। देखो अल्फा को अगर मैं रख रहा हूँ यहाँ पर से कितना, हाफ, और के बीटा की वैल्यू पूछना चाह रहा हूँ, दूसरा जीरो है, और -b मतलब -3/, में ए की वैल्यू कितने की 2, तो आप क्या यहाँ से बीटा नहीं निकाल सकते हो क्या, -3/2 और -1/2, तो कितना आ जाएगा ये, बीटा बराबर में एलसीएम लूंगा तो इसमें आ जाएगा -4/2, यानी कट पिट के कितना आंसर आ गया, -2। ये आ गई हमारे पास बीटा की वैल्यू। सही है, ठीक है। अब क्या दूसरा वाला प्रोडक्ट वाला भी आपकी हेल्प कर रहा है क्या, तो चेक कर लेगा, प्रोडक्ट निकाल के देख लेते हैं, प्रोडक्ट निकाल के देखो। तो अल्फा एक हाफ है और दूसरा बीटा है, बराबर सी की वैल्यू कितनी आ रही है बताओ, सी की वैल्यू कितनी आ रही है, सी आपका कितना है, -2/, में ए कितना आ रहा है 2। तो देखो सर यहाँ से गड़बड़ है क्या, ये कितना जाएगा 1, तो बीटा/2 बराबर -1, तो बीटा की वैल्यू स्टिल कितनी आ रही है, सेम आ रही है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि देखो स्प्लिटिंग में बहुत टाइम लगता है, इवन कई तो डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं तो आपको टाइम लग सकता है, लेकिन यहाँ पर से अब आप याद रखना कि अगर आपके पास एक जीरो है और वो दूसरा जीरो पूछे, तो आप या तो सम ऑफ जीरोस का यूज कर लो या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, दोनों में से कुछ भी यूज कर लो। देखो बिना मेहनत के, ज्यादा टाइम नहीं लगा मुझे, इवन गलती भी कम चांसेस रहते हैं, तो इस तरीके से कर लेना, आपका तुरंत से आंसर सेम आ जाएगा। देखो आ गया सेम, चाहिए यूज करो, चाहिए यूज करो, आंसर आ जाएगा। ध्यान रखना इस मेथड को। चलो अब अगला है, इफ अल्फा बीटा जीरोस हैं इसके, तो आपको के की वैल्यू निकालनी है, लेकिन ये चीज का यूज करना है, ये गिवन है, तो अल्फा बीटा ये तो अपने लिए अब तो दोस्त हो गए हमारे। चलो 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 चलो, तो इसका नाम रख दिया, क्या नाम रख दिया, पी एक्स रख दिया, x² -k -6 × x प्लस में 2 टाइम्स ऑफ 2k -1, जर्नल फॉर्म चेक कर लो क्या, बिल्कुल ax² प्लस bx प्लस सारा कचरा c में आ जाएगा कांस्टेंट का। तो यानी यहाँ से इसके रूट्स अल्फा बीटा है, और आपसे कह रहा है अल्फा बीटा और अल्फा बीटा का हाफ दे रखा है बराबर, तो के की वैल्यू निकाल दो। तो हम निकाल देते हैं, हम निकालेंगे कैसे, सिंस आपको पता है अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, -b/, माइनस ऑफ माइनस, बड़ा ब्रैकेट लगाओ, माइनस ऑफ, ये आ गया, ठीक है, ये आपकी b की वैल्यू हो गई है, और यहाँ पे -b/, में a कितना है 1, तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, अल्फा प्लस बीटा आ गया, माइनस माइनस ब्रैकेट में जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस, और k-6, ये तो आ गई है किसकी वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। और अगर मैं आपसे पूछूं कि अल्फा बीटा बता दो, अल्फा बीटा कितना जाएगा, अल्फा बीटा आएगा हमारे पास c/, अब c की वैल्यू कितनी आ रही है, ये रही,
2 टाइम्स ऑफ 2k-1 अपॉन में a की वैल्यू 1 है, तो यही आ जाएगा। अच्छा, अब आपसे मैं राय दूंगा कि कुछ बच्चे के यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मैं आपको राय दूंगा कि अभी मत करो ये मल्टीप्लाई, कई बार क्या कुर्बानी हो जाती है ना, कट पिट जाती है वैल्यूज, तो आराम से सिंप्लीफिकेशन को रोक के चलना है। अब आ जाते हैं हम अगली बात पे। अगली बात हमारी क्या है? अगली बात है हमारे पास रिलेशन का यूज करेंगे, तो अल्फा बीटा, नाउ अल्फा प्लस बीटा बराबर में हाफ ऑफ अल्फा बीटा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? अब आप मुझे बताओ, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पर है k-6 बराबर में हाफ ऑफ अल्फा बीटा, तो हाफ ऑफ दिस। तो देखो आ गया ना मजा मजा आया नहीं आया? ये देखो, आप तो मैंने बोला ना कुर्बानी हो जाती है। तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ से k-6। अब जो बच्चा ये मल्टीप्लाई करता, खामा का कैलकुलेशन बढ़ा देता, तो कैलकुलेशन भी तो आसान करनी है। तो 2k-1, अब आप खुद बताओ मजा आया नहीं आया? इसको इधर बुलाओ अपने पास, आ जा, उसको उधर भेजो, चल जा। ठीक है, अरे यार ये -6 का साइन होगा ना, 6 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और -1 वहाँ रह जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका माइनस ऑफ k बराबर में कितना, 6 - 1 5, तो k की वैल्यू जाएगी कितनी, -5। k की वैल्यू कितनी आ गई है, -5। ओके, सही है क्या अपना भाई? सही है। के आ गया आपका -5, तो के ही तो पूछ रहा था वो आपसे, तो के की वैल्यू आ गई, बस खत्म कहानी। अब आप फर्दर रूट्स वगैरह निकाल सकते हो के की वैल्यू रख के, डिपेंड करेगा स्प्लिटिंग होगी नहीं होगी, नहीं तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जिंदाबाद है। ठीक है, ओके। अब आते हैं हमारे पास, इफ जीरोस आर डबल ऑफ द जीरोस ऑफ दिस, तो फाइंड द पी एंड क्यू। ठीक है, ठीक है, ठीक है। यानी ये तो रिलेशन बता रखा है एक पॉलिनोमियल के जीरोस का दूसरे के साथ, तो हम तो क्या कर सकते हैं, बता रखा है तो बता रखा है। आओ अटेंड करते हैं। ये जो पॉलिनोमियल है, ये जो प्यारा सा पॉलिनोमियल है x² + px + q, इसके जीरोस डबल है। किसके डबल है भैया? इसके। मतलब अगर इसके जीरोस को मैं थोड़े के लिए मान लूँ, एक भाई साहब एंटीना में अल्फा लगा पड़ा है, दूसरा एंटीना में बीटा लगा पड़ा है, तो इसके जीरोस के डबल, इसके जीरोस के डबल इसके जीरोस है। मतलब इसके जीरोस अगर मैं आपसे बोलूं कितने होंगे, तो आप बोलोगे सर इसके जीरोस आना यहाँ पर से, एक अल्फा का दूना कर लो, 2 अल्फा हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा, 2 बीटा। क्या ये बात समझ में आ गई आपको? यहाँ पर से इसके जीरोस के डबल हैं, यानी इसके जीरोस अल्फा बीटा है, तो इसके डबल हो जाएंगे, तो 2 अल्फा 2 बीटा हो जाएंगे। अब आपसे कह रहा है कि पी और क्यू निकालो, तो आप खुद बताओ, इसके पी और क्यू मिसिंग अननोन्स आ गए ना। तो अब हमें क्या पता है हमें क्या पता है, मुझे कहीं ना कहीं इसके रूट्स का और इसका रिश्ता निकालना पड़ेगा। तो आप कुछ मत करो, आप तो मुझे बता दो आपको क्या आता है आपको क्या आता है? मुझे यहाँ पर से इसमें अल्फा प्लस बीटा लिखना आता है सर, आता है नहीं आता? -b/a, तो कितना आ गया, 5/2। ये चीज़ तो मेरे को लिखना आ गई। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा कितना आ जाएगा, तो अल्फा इंटू बीटा कितना जाएगा, c/a। सी की वैल्यू कितनी आ रही है, -3/2। ये चीज़ भी मेरे को आती है सर ठीक है, चलो भाई इतना तो कर दिया, कुछ ना कुछ तो नंबर मिल ही जाएंगे। अब यहाँ पर से इसके भी तो रूट्स पता है, तो क्या मैं इसके सम ऑफ रूट्स नहीं लिख सकता क्या? इसके सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएंगे, अल्फा 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, सम ऑफ रूट्स बराबर -b, यानी -p/a, तो 1 है। तो ये आ गया इसका। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा मतलब 2 अल्फा और 2 बीटा, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये हो जाएगा c कितना आएगा, q/a, मतलब ये आएगा। तो ये तो चीज़ आ गई। अब आपको ये चीज़ देखनी है सर कि रिश्ता निकालना पड़ेगा, सिंपलीफाई करना पड़ेगा। तो आप मुझे बताओ, ये 2 अल्फा 2 बीटा, बताओ कर दूं क्या खेल खत्म यहीं पे? हैं, कर दूं? देखो, एक काम करते हैं, मैं इसको उठा रहा हूँ इधर, है ना, ध्यान से देखना, इसमें से 2 कॉमन ले लूँ, तो बनेगा 2 ऑफ अल्फा प्लस बीटा बराबर में -p। ठीक है, ओके, इसको मैं आगे इधर चला रहा हूँ, तो आप मुझे बताओ 2 2 जा 4 अल्फा बीटा बन जाएगा। अब आपको दर्शन हो गए क्या? दर्शन हो गए अल्फा बीटा के, अल्फा पर बीटा के दर्शन हो गए, तो बुला लो, आ जाओ हमारे दोस्तों, बैठ जाओ। तो यहाँ पर से 2 टाइम्स ऑफ कितना जाएगा, 5/2 बराबर में कितना, -p। यहाँ से 2 से 2 कट गया, तो 5 बराबर -p, तो p की वैल्यू कितनी आ गई है, -5। आ गई सिंपल सी, p आ गया। अब इधर बुला लेते हैं किसकी वैल्यू, अल्फा बीटा की वैल्यू रख दो, -3/2, तो 4 टाइम्स ऑफ -3/2 बराबर में q। यहाँ से काटूंगा तो हो जाएगा कितना, 2 इंटू -3 बराबर q, तो अल्टीमेटली q की वैल्यू कितनी आ गई है, -6। आ गया सिंपल चीज, ठीक है, ओके। बाकी अगर वो बोले इसके रूट्स वगैरह निकालो, तो आपको पता है इसके रूट्स निकाल लो, स्प्लिटिंग हो जाएगी इसके, तो जो भी है ना।
उसके बाद उसका दोगुना कर दो, रूट्स पे जाएंगे। ठीक है, तो मतलब कुल मिला के जरूरी नहीं था कि आप रिलेशन का यूज करो। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ स्प्लिटिंग से अगर आप रूट निकालोगे तो एक अल्फा और एक बीटा बनेगा, उसके दुगुने कर दोगे तो इनकी वैल्यू न्यूमेरिकल बेस्ड आ जाएगी। उसमें भी आप कर सकते हो, पर क्या है कि बहुत रेयर केस में आपको स्प्लिटिंग वाले क्वेश्चन मिल सकते हैं। ये तो मैं मेरे पास आ गए, ऐसा हमेशा किस्मत नहीं अच्छी रहेगी। ठीक है, चलो आगे बात करें अब। तो अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ वन ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इज, ठीक है ओके, यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए आप। वन ऑफ द रूट्स ऑफ दिस, इसका एक रूट दे रखा है और वो रूट क्या है आपके पास 3 है ना। लेट मी चेक, अगर हमारे पास तीन ही है क्या, एक मिनट रुकिए, लेट मी चेक द रूट। ठीक है, इसका एक रूट 3 दे रखा है ना, इसका एक रूट क्या दे रखा है, 3 दे रखा है। तो वन ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इज 3 टाइम्स द अदर, मतलब इसका एक रूट जो है ना, इसके इसके कितने रूट होंगे, ऑब्वियसली बात है 2 होने वाले हैं। तो इसका जो एक रूट है ना वो दूसरे का 3 गुना है। मतलब अगर इसका एक रूट मैं मान लूं अल्फा है, तो दूसरा इसका क्या हो जाएगा, उसका 3 गुना, मतलब 3 अल्फा। और यहाँ पर से आप ध्यान से देखो कि इसमें ए और बी आपके मिसिंग है। क्या है, ए और बी इसमें अननोन्स चल रहे एक तरह से, ऐसा मान लो। तो वो आपसे पूछ रहा है फाइंड बी, पूछ रहा है बी है, लेकिन आपको पता है यहाँ पर कहीं ना कहीं ए भी आपको काम में बाधा डालने वाला है। ठीक है, तो इसीलिए उसने क्या कर रखा है कि पहला आप लोग को दे रखा है कि वन ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इस कितना दे रखा है, 3। तो पहले मैं एक काम करूं, यहाँ से हमारा बेसिक जीरो की डेफिनेशन है उसका यूज कर लेता हूँ कि अगर एक रूट दे रखा है इसका 3, तो वो रूट इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई का मतलब है इस पूरी पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या कर देगा, 0 के बराबर। तो उसको पहले स्टार्ट कर लेते हैं। तो मान लो इसका नाम रख देता हूँ, कि मैं क्या नाम रखूँ, पी एक्स रख देता हूँ, पी एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस में 3। अब इसका आपको रूट दे रखा है, इसका रूट क्या दे रखा है आपके पास, इसका रूट दे रखा है हमारे पास कितना, 3। 3 दे रखा है, तो उसको सेटिस्फाई करा दे। तो बिल्कुल सर सेटिस्फाई करा देता हूँ, यहाँ पर से सेटिस्फाई होगा तो पी ऑफ 3 बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ से पी ऑफ 3 आपका 0 के बराबर जाएगा। तो आप मुझे बताओ, पुट कर दो 3 का स्क्वायर रख दे इसके अंदर, तो कितना बनेगा, 3 का स्क्वायर प्लस में ए इंटू 3 प्लस 3 बराबर 0। यहाँ से मेरे पास 9 प्लस में कितना जाएगा, 3a है ना, ये ए है, थोड़ा सा ए प्लस में 3 बराबर में 0। तो यहाँ से आप मुझे बताओ 3a, 9 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 9 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 12। तो यानी कि यहाँ से 3a बराबर माइनस का 12, और ये कितना आ गया, आराम से आ गया माइनस का 4। तो जैसे ही ए आ गया, तो अब मैं समझ गया हूँ ए आ चुका है, तो एक तो बाधा खत्म, एक बाधा क्या हो गया अपनी खत्म। तो इसका नाम दे देता हूँ, क्या नाम दे, क्यू एक्स दे देता हूँ, इसको नाम है ना, क्यू एक्स देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस में ए एक्स प्लस बी। तो यहाँ से पहले तो इसको थोड़ा सुंदर बना लेता हूँ, क्यू एक्स बराबर में ए की वैल्यू आ गई अपने पास -4। तो एक्स स्क्वायर -4 रखूंगा तो -4x प्लस बी। अब आपके पास यहाँ पर से कह रहा है कि ये जो क्वाड्रेटिक है, अब इसके रूट्स कैसे हैं, इसके जो रूट्स है ना हमारे पास, वो क्या है, एक दूसरे का 3 गुना है। यानी कि अगर मैं बोलूँ इसका एक अल्फा है, तो दूसरा क्या हो जाएगा, 3 गुना, मतलब 3 अल्फा। ठीक है, अब आपको क्या आता है, वही सम और प्रोडक्ट करना आता है हमें, तो कर देगा एक बार। तो पहली चीज तो ये लिख लेता हूँ, सम कितना जाएगा इनका, -b अपॉन, तो -b मतलब -4 अपॉन में a कितना है, 1। तो इधर से अल्फा प्लस 3 अल्फा बराबर जाएगा कितना, 4। तो 4 अल्फा बराबर कितना जाएगा, 4। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, 1, यानी इसका एक रूट मेरे पास अल्फा की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, तो जब 1 आ गई तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा, 3 अल्फा, यानी कि 3 हो जाएगा। बाकी आप प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का यूज कर लो, है ना, हमारे पास 2 हथियार है हमारे, उनको यूज कर ले। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा सर, बिल्कुल हमारे पास आएगा सी अपॉन ए, और सी की वैल्यू कितनी है, बी अपॉन में ए कितना आ रहा है, 1। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के लिए एक अल्फा हो गया, और क्रॉस 3 अल्फा बराबर में बी की वैल्यू कितनी है, वही तो निकालनी, पूरी मशक्कत बी के लिए हो रहा है। ठीक है, अब अल्फा की वैल्यू डाल दो इसमें 1, तो यानी कि यहाँ पर से 1 इंटू में 3 इंटू 1 बराबर में बी। तो बी की वैल्यू कितनी आ गई, बी की वैल्यू आ गई कितनी आपके पास, 3। तो ये देखो कितना अच्छा क्वेश्चन था ना, बेसिक जीरो की डेफिनेशन का यूज कर लिया, उसके बाद रिलेशन का भी यूज कर लिया, सारी चीज इसमें कवर हो गई है। तो बहुत शानदार क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए शक्तिमान का स्टार लगा लेना आप इस पे। ठीक है, आगे बात करें, चलो आगे बात करते हैं, क्या नहीं और, हाँ बिल्कुल है। तो हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, इफ डिफरेंस इन रूट्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज यूनिटी। यूनिटी का मतलब आप समझते हो, यूनिटी का मतलब है वो कितना, 1। देन विच इज करेक्ट, यानी इनमें से कौन सा सही होगा अगर इसके जो रूट्स है ना, उनके बीच का जो डिफरेंस है ना, वो दे रखा है आपको 1। डिफरेंस मतलब समझते हो ना, अल्फा माइनस बीटा, है ना, उसका मोड ले सकते हो कि डिफरेंस इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। तो पहले ये पॉलिनोमियल है, इसको उतार दो धरती पे, आ जा पी एक्स बराबर में एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस में क्यू। अब इसके डिफरेंस मानेंगे, अब रूट्स की आपको शक्ल तो दे ही नहीं रखी, तो आपको पता है ना हमारे दो प्यारे रतन कौन से हैं,
एक का नाम अल्फा, दूसरे का नाम बीटा। तो इनका डिफरेंस दे रखा है। डिफरेंस का मतलब यहाँ पर से अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू दे रखी है। अब आप मान लो कि डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव होगा, तो इधर आप मान सकते हो कि अल्फा बीटा से क्या मान लेता हूँ, बड़ा मान लेता हूँ। ठीक है, तो यानी कि अगर मेरे पास यहाँ पर से अल्फा माइनस बीटा कितना दे रखा है, यूनिटी का मतलब 1, और आपको अल्फा प्लस बीटा भी पता है कितना होता है, बिल्कुल माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस ऑफ बी अपॉन ए मतलब 1। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया, वो आ गया आपका कितना, पी। अल्फा माइनस बीटा 1 है, और अल्फा बीटा कितना है सर, वो आता है आपका सी अपॉन ए, तो सी मतलब क्यू अपॉन 1 मतलब यही आएगा। ठीक है, अब ये तीन चीज है, ये तीनों चीजों के बीच में एक बहुत ही शानदार रिश्ता होता है, पता है ना, डिफरेंस सम प्रोडक्ट, इनके बीच में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी आइडेंटिटी होती है। वो मैं आपको बोलता हूँ, हमेशा याद रखा करो भैया, क्या था, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर में 4 अल्फा बीटा, ये हमने करी है प्रीवियस लेक्चर के अंदर। ठीक है, तो इनका वैल्यू रखो और सिंप्लीफाई करो, तो कहीं ना कहीं आपको बन के जाएगा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पी का स्क्वायर, डिफरेंस है कितना 1, तो 1 का होल स्क्वायर बराबर 4 इंटू में कितना क्यू। अब आपको देखना है कि इसमें से शक्ल कौन सी मैच हो रही है। हमारे पास कुछ ऐसा शक्ल बन रही है, तो इसमें से ऑप्शन देखना पड़ेगा कौन सा है। पी स्क्वायर माइनस 1, पी स्क्वायर माइनस 1 इधर नहीं है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, जल्दीबाजी नहीं करनी, आराम से चेक करना है। तो देखो पी स्क्वायर माइनस इसको बुलाऊंगा 4 क्यू होगा, तो पी स्क्वायर माइनस 4 क्यू बनेगा। अगर मैं थोड़ा सा और इसको आगे बढ़ाऊं, तो पी स्क्वायर माइनस 4 क्यू बराबर में 1, कुछ ऐसा भी बन सकता है अपना ना, इसको उधर बोला, इसको उधर, तो ऐसा भी है क्या कुछ। हाँ, ये लिखा पड़ा हमारा बी। ठीक है, बी इसका करेक्ट आंसर है। बढ़िया क्वेश्चन था ना। चलो, अब कंडीशन फॉर जीरो रूट्स की बात कर लेते हैं। कंडीशन फॉर जीरो रूट्स मतलब अभी तक हमने मेन दो कंडीशन पढ़ी है, एक तो रेसिप्रोकल पढ़ ली और एक अपोजिट साइन वाली पढ़ ली है। अब जीरो रूट्स का मतलब क्या होगा कि रूट्स जीरो का बनेंगे। जैसे दो रूट्स होते हैं ना, तो एक जीरो हो सकता है या दोनों जीरो हो सकते हैं, तो वो कंडीशन क्या होगी, तो उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर से अगर मैं बोलूँ एक रूट जीरो है, तो हमारे पास बात तो वही है, क्या आएगी हमारी दोस्त, क्वाड्रेटिक, ए नॉट इक्वल टू जीरो, ए बी सी आर रियल नंबर्स। ये मैं आपको बचपन से रटवाता आ रहा हूँ। ठीक है, ओके। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर मैं बोलूँ इसका एक रूट जीरो है, तो आप खुद से मान लो कि इसके दो जीरोस हैं। ठीक है, एक को मान लेता हूँ जीरो और एक को क्या मान लेते हैं अल्फा, तो इसके दो जीरोस मान लिए, उनमें से एक अल्फा और एक जीरो। तो कंडीशन देखो क्या आएगी। अब आपको क्या निकला आता है इसके अंदर, सर मुझे लिखना आता है अल्फा प्लस बीटा, यानी सम जीरो प्लस अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, माइनस बी अपॉन ए। और अगर मुझे प्रोडक्ट लिखना भी आता है, तो प्रोडक्ट भी लिख देता हूँ, जीरो इंटू अल्फा बराबर में सी अपॉन ए। तो आप खुद देखो यहाँ से अल्फा की वैल्यू तो कितनी आ गई, माइनस बी अपॉन डायरेक्टली, और इधर से जीरो इंटू अल्फा, जीरो बराबर सी अपॉन ए। तो इसका मतलब पता है क्या है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, सी की वैल्यू कितनी जाएगी, ए। तो इसका मतलब, अरे ए क्यों आएगी, एक मिनट, ए नहीं आएगी, जोश में होश नहीं खोने का, सी आ जाएगा आपका जीरो। यानी मुझे एक बात समझ में आ गई कि अगर मेरा एक रूट जीरो होता है ना, तो उस वक्त सी आपका कांस्टेंट टर्म नहीं होगा। मतलब एग्जांपल की अगर मैं बात करूं आपसे, इसका एग्जांपल अगर आप ध्यान से देखो, इधर हमारा एनसीईआरटी क्वेश्चन ये है, 4u² प्लस में a2। जब आप इस पोलिनोमियल के जीरोस निकालोगे, तो हमने कैसे निकाले थे जीरो सर, हमने निकाले थे, इसमें से आप कॉमन ले लो, क्या कॉमन आएगा इसमें से, इसमें से आएगा कॉमन 4u कॉमन आएगा, अंदर बनेगा u प्लस में 2 बराबर में जीरो, है ना, जीरो निकालने के लिए। अब आप एक बार 4u को जीरो कर दो, तो u कितना जाएगा इधर से, जीरो अपॉन 4 जीरो बनेगा, और दूसरा यहाँ से u प्लस 2 आपका जीरो जाएगा, तो u प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। तो u की वैल्यू कितनी जाएगी, माइनस का 2। तो आप ध्यान से देखो, इसका एक रूट कैसा आ रहा है, जीरो आ रहा है, एक क्या आ रहा है, -2। तो एक 100% जीरो कब आता है, जब इसमें से कांस्टेंट टर्म गायब होती, यानी कि अब आपके पास पावर आ गई है कि किसी भी क्वाड्रेटिक में से अगर कांस्टेंट टर्म ही गायब है ना, तो समझ जाना कि उसका एक रूट डेफिनेटली क्या आने वाला है, जीरो। ठीक है, याद आ गई बस, हमें सी जीरो हो जाता है। अच्छा, उसके बाद अगर दोनों रूट जीरो हो जाए, तो फिर से भाई चर्चा करूंगा। अगर दोनों रूट जीरो हो गए हैं, तो आप मुझे बताओ हमारा क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए नॉट इक्वल टू जीरो, ए बी सी आर रियल नंबर्स, ये तो आप रट के रख लेना। ठीक है, अब उसके बाद अगर इसके रूट्स दोनों जीरो है, तो आप मान लो कि दोनों रूट्स कैसे हो जाएंगे इसके, दोनों रूट्स को आप मान लो क्या, एक जीरो तो दूसरा भी क्या आ जाएगा, जीरो। अब आप सम ऑफ रूट्स करोगे, तो जीरो प्लस जीरो बराबर में माइनस बी अपॉन, और मल्टीप्लाई करूंगा तो जीरो क्रॉस जीरो बराबर में सी अपॉन है। तो आप यहाँ पर से देखो कि जीरो बराबर में माइनस बी अपॉन है, और आपको पता है या क्रॉस मल्टीप्लाई करा दूं, तो बी की वैल्यू एक तरह से क्या आने वाली है, जीरो ही आ जाएगी ना, माइनस जीरो नहीं होता, जीरो ही होगा। इधर से क्या आएगा, तो इधर से जीरो बराबर में सी अपॉन है, तो ए की वैल्यू तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, और सी आपका क्या आ जाएगा फिर से
जीरो आ जाएगा। तो आप देखो इसमें तो सिर्फ सी जीरो था, बी कुछ भी हो सकता था, पर इधर बी और सी दोनों के दोनों क्या आ गए, जीरो। मतलब एग्जाम्पल जैसे सिंपल सा क्वेश्चन आया है, जैसे 4x²। अब ये आपका क्वाड्रेटिक तो है, तो इसकी जीरो जो आप निकालोगे तो देखो सीधी सी बात है, एक्स की वैल्यू क्या प्लेस करोगे, तो सीधा आपको दिख रहा है इसमें एक्स की वैल्यू क्या आने वाली है, जीरो। अब क्योंकि हम लोगों को पता है क्वाड्रेटिक है, इवन डिग्री है, तो इसके जो एक्स की वैल्यू जीरो है ना, वो 2 बार जीरो आएगी, है ना, मल्टीप्लिसिटी बोलते हैं इसको। इसमें एक्स की वैल्यू जीरो जो है 2 बार आएगी, यानी आप इसका जब ग्राफ बनाओगे ना क्वाड्रेटिक का, तो डिस्क्रीमेंट जो आएगा वो डी क्या आएगा, जीरो। मतलब रियल एंड इक्वल रूट्स बोलते हैं इसको। ग्राफ जो एक्सिस को टच करके जाएगा, टच करके रिफ्लेक्ट करके जाएगा, तो उस जगह पर एक्स की वैल्यू जीरो जहां पर होगी, ठीक है, जीरो जहां पर होगी, यानी कुछ आप ऐसा समझ लो, इसका ग्राफ कुछ ऐसा बन सकता है कि ये थोड़ा सा ऐसे चकड़ता हुआ आएगा ऐसा, ये जगह पर है ना आपका रिफ्लेक्ट कर रहा है ग्राफ, देखो। तो जब भी रिफ्लेक्ट करता है तो हमारा जो है ना जीरो इवन टाइम्स आता है, यानी जो एक्स की वैल्यू जीरो है ना, वो इवन टाइम्स आएंगे रिफ्लेक्ट करके जाना। और इवन टाइम मतलब कितनी बार आएगी, इसमें मैक्सिमम कितना आ सकता है, दो। यानी एक्स की वैल्यू जीरो तो रूट है इसका, एक रूट है, पर एक रूट कितनी बार आएगा, 2 बार, तो दोनों जीरो जीरो हो जाएंगे, रूट। आ गई बात समझ में, ठीक है। चलो भाई ध्यान रखना इस चीजों को, छोटी छोटी चीजें। अच्छा अब एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, 1 मिनट, मेरे को याद आ रहा है, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, 1 सेकंड, मुझे क्वेश्चन देखने दो, क्या क्वेश्चन था। ठीक है, हाँ ये हो लेते हैं मिसिंग के अंदर। हमारा क्वेश्चन, फॉर व्हाट वैल्यू, है ना, व्हाट वैल्यू ऑफ एम, एम की किस वैल्यू के लिए द रेशियो ऑफ रूट्स, द रेशियो ऑफ रूट्स ऑफ पोलिनोमियल, पोलिनोमियल आपके पास क्या, 12x² माइनस mx+5 इज 3:2। ठीक है, इसके ऑप्शन भी दे देता हूँ, ऑप्शन भी है इसके। ऑप्शन ए 5√10, ऑप्शन बी 10√5, ऑप्शन सी है इसका 25√2, और ऑप्शन डी है इसका 15√5। ठीक है, चलो इसको करते हैं। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो ध्यान से सुनो। क्वेश्चन कह रहा है कि m के किस वैल्यू के लिए इस पोलिनोमियल के जो रूट्स होंगे ना, उनका रेशियो इतना होने वाला है। इस पोलिनोमियल के जो रूट्स होंगे ना, उसका रेशियो इतना होगा, तो m की वैल्यू क्या होगी। तो रूट्स का रेशियो पूछ रहा है। अब रूट्स हमें पता नहीं है, तो आप क्या मानोगे, स्टिल आप यही मानोगे कि इसके रूट्स हम क्या मान लेते हैं, एक अल्फा मानेंगे तो दूसरा क्या मानेंगे, बीटा। यानी अब आपको कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि हमारे पास जो अल्फा का रेशियो बीटा के साथ दे रखा है कितना, 3:2। आप मुझे बताओ, इसको नहीं ऐसे नहीं लिख सकते कि अल्फा बीटा अपॉन में बीटा, रेशियो का मतलब अपॉन में तो होता है लिखना, समथिंग अपॉन समथिंग। तो ये ऐसे लिख सकते हो ना आप, यहाँ से नहीं लिख सकते। अब इसको करने के भी एक दो मेथड है, वैसे बेसिक है, अलजेब्रा है कुल मिला के। ठीक है, तो यहाँ से एक तरह से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, 3/2 ऑफ बीटा, है ना, ऐसे रिलेशन निकालो। अब कुछ लोग कहेंगे सर रेशियो वाले में आप ऐसे भी कर सकते हो, 3:2 है तो 3x, जैसे मान लें रेशियो के अंदर अलग करते हैं कि 3 को अलग करेंगे रेशियो से, 2 को अलग करेंगे रेशियो से, तो 3x और 2x लिख देते हैं। उस तरीके से भी आप कर सकते हो, आपकी रिक्वायरमेंट है। मैं इससे कर लेता हूँ, देख लेंगे, जरूरत पड़ेगी तो उससे भी कर लेंगे। चलो तो कैसे करेंगे देखो, हाँ जी, ये चीज आ गई मेरे पास। अब मुझे है ना सम ऑफ रूट्स लिखना है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या जाएगा, माइनस बी अपॉन, यानी माइनस ऑफ माइनस एम अपॉन में कितना आएगा, 12। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा, अब अल्फा और बीटा की वैल्यू देखो, आपको दिख रहा है अल्फा की वैल्यू मेरे पास ये है, तो मैं रख देता हूँ इसको, कितना आएगा, 3/2, 3/2 बीटा प्लस में बीटा की वैल्यू तो बीटा ही रहेगी, और ये जाएगा आपका माइनस माइनस m/12। देखो जो रिक्वायरमेंट होगी उससे आप सोल्व कर लेना। अब यहाँ से मेरे को प्रोडक्ट भी लिखना आता है, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर जाएगा कितना, c अपॉन, तो 5 में कितना हो गया, 12 हो गया। अब अल्फा बीटा की वैल्यू, वही अल्फा की वैल्यू कितना रख देता हूँ, 3/2। ओके, इससे तो कोई फायदा नहीं हो रहा ठीक है, चलो कोई बात नहीं, लिख तो देते हैं, 3/2 बीटा इंटू बीटा, अभी कोई फायदा नहीं होगा पर हो जाएगा। देखो अल्फा की वैल्यू 3/2 बीटा, बीटा बराबर में 5/12। तो यहाँ से मुझे बताओ बीटा का स्क्वायर इंटू में 3/2 बराबर आ जाएगा 5/12। तो क्या यहाँ से बीटा की वैल्यू निकल जाएगी अपने पास, बिल्कुल निकलेगी। तो यहाँ से अगर मैं उड़ा दूँ, ये जाएगा 3 से कितना 6, तो बीटा स्क्वायर इंटू 3 बराबर में 5/6। तो आप यहाँ से बताओ बीटा स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर से 5 बटे में कितना, 18 हो गई, 5 बटे में क्या हो गया, 18।
ये हमारे पास बीटा स्क्वायर आ गया। और आप बीटा की वैल्यू निकालोगे तो कितना आ सकता है, प्लस माइनस में कितना, अंडर रूट में 5/18। ये चीज़ आ गई अपने पास, इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो अब ये क्या बन रहा है देखो, यहाँ पर से रखना पड़ेगा आपको वैल्यूज़ को। तो यहाँ पर से इसमें से अगर मैं रखूँगा तो बीटा कॉमन ले लूँ, बीटा कॉमन लेंगे तो अंदर बनेगा 3/2 प्लस 1 में m/12। ठीक है, तो यहाँ पर से बीटा की वैल्यू रख देता हूँ, और वो कितनी आएगी, दोनों में से एक बार पॉजिटिव एक नेगेटिव दोनों रख देते हैं। तो एक काम करते हैं ना, सुनो मेरी बात सुनो, हमें m की वैल्यू निकालनी, बीटा से कोई लेना देना नहीं है। तो एक काम करते हैं, बीटा मैंने कॉमन दिया 3/2 प्लस 1, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करो पहले, तो बीटा ये कितना बन जाएगा, एलसीएम लेके 2 और 3 5/2 बराबर में m/12। ठीक है, इसको यहाँ से उड़ा दूँ क्या, 6। तो अपने पास अल्टीमेटली क्या बन गया, ये इस चीज़ को यहाँ लिख लेते हैं, हमारे पास बन गया ये बीटा इंटू 5 बीटा, है ना, बराबर में m/6। कितना बन गया, m/6। तो आप ये चीज़ समझो कि मुझे बीटा से कोई लेना देना नहीं है, मेरे को किससे लेना देना है, m से। तो मुझे बीटा की वैल्यू 2 बार क्यों रखना, अब आप सीधा बीटा का स्क्वायर कर दो, मतलब इसमें स्क्वायरिंग कर दो बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है जी। अब यहाँ से स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या बनेगा, 5 का स्क्वायर 25 और बीटा का स्क्वायर बीटा स्क्वायर, m का स्क्वायर और अपॉन में कितना आएगा 36। यहाँ से मेरे पास जो है बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी जाएगी, तो स्क्वायर की वैल्यू सीधा रख दो 5/18। तो 25 इंटू में 5/18 बराबर में यहाँ से m स्क्वायर अपॉन में 36। ठीक है, अब यहाँ से क्या बन रहा है देखो, इसको उड़ा दूँ क्या, 18 से कटेगा सीधे नीचे से 2, तो ये बन गया ऊपर 25 इंटू 5 बराबर में m स्क्वायर अपॉन में कितना 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो इसको, तो ये कितना बन जाएगा, 25 पंजे 125 ना, 125 गुणा 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, m स्क्वायर बराबर में 25 इंटू 5 इंटू 2। अब आपको पता है क्या करना है, स्क्वायर रूट लेना है आपको। अरे ये क्या हो गया, कहाँ चले गए साहब, ये रहा। अब आपको क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट लोगे, तो स्क्वायर रूट लूंगा तो क्या बनेगा, m बराबर में, अरे हाँ अच्छा पेन नहीं सिलेक्ट हुआ, हाँ, m बराबर में इसका रूट लेंगे तो अपने पास है ना दोनों वैल्यूज आ सकती है प्लस माइनस की, है ना। इसमें थोड़ा बोला है कि m पॉजिटिव है नेगेटिव, कुछ नहीं बोला। तो इसमें आप देखोगे प्लस माइनस इसको रूट लेने के बाद, और इस पर क्या चढ़ जाएगा आपका रूट, क्या चढ़ जाएगा सर इसके ऊपर रूट, 25 इंटू 5 इंटू 2 ये आएगा, है ना। अब आप सोचो यहाँ पर से प्लस माइनस में 25 का रूट कितना हो जाएगा, 5, और ये आपका अंदर आ जाएगा 10 में, तो 25 बाहर आके 5 बनेगा और अंडर रूट में क्या आ जाएगा 10। तो कहीं ना कहीं m की वैल्यू ये आ रही है प्लस माइनस 5/10। अब यहाँ पर से ये चीज़ समझ लो कि हमारे पास जो ऑप्शन है उसके अंदर कौन सा आ रहा है, ये आ रहा है ए वाला पॉजिटिव वाला। तो ऑप्शन जो दे रखे हैं उसके हिसाब से हमारा आंसर क्या आएगा, 5/10 आने वाला। ठीक है, आगे बात समझ में। तो देखो ये बढ़िया क्वेश्चन था, इसमें हमने अच्छे से समझ लिया होगा आप लोगों ने, अगर नहीं समझ में आया तो वापस से थोड़ा सा पीछे जाके देख लेना, प्रोसेस वही रखना। बाकी एक तरीका ये भी है कि आप यहाँ से ना इसको, इस चीज़ को आप है ना ऐसे लिख सकते हो भाई, रेशियो में तो 3x तो मत ही लोगो क्योंकि x इसमें आ रहा है, 3a और दूसरा 2a, और याद रखना a आपका यहाँ पर से क्या रहेगा पॉजिटिव। तो उस हिसाब से भी आप सोल्व कर सकते हो, आंसर आपका सही आएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो अब आज का सेशन नहीं खत्म करते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, टाटा बाय बाय।